हेलो स्टूडेंट, कैसे बेटा सभी। आपका अपने यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीएनएस के बारे में, डोमेन नेम सिस्टम। अच्छा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी नॉलेज को ग्रो करने के लिए इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहिए, राइट। डोमेन नेम सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ पहले। इसकी फुल फॉर्म ही है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है, किस तरह से काम आता है, ये इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। पहले आप देखेंगे इसके अंदर कि कैसे इसको यूज करना है और कैसे इसको समझना है। वेब सर्वर, वेब सर्वर हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझा, सर्वर के बारे में भी समझा, क्लाइंट के बारे में भी समझा हमने। क्लाइंट क्या होता है, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जिसके ऊपर हम जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो आपका क्या होगा, क्लाइंट मशीन होगी। ऐसे ही हमारे पास क्या होती है, सर्वर मशीन, राइट। अब डीएनएस की कहाँ जरूरत आ गई। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि डीएनएस की कहाँ रिक्वायरमेंट है, वेयर वी यूज डीएनएस, कहाँ पे इस्तेमाल करें या कहाँ पे यूज करें इसको, डीएनएस या किस लिए बनाया है या किस लिए यूज होता है। ये कुछ क्वेश्चंस है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं इसके अंदर। पहले इस पॉइंट को रीड करते हैं। इफ यू विश टू व्यू योर वेब पेज ऑन इंटरनेट, यू नीड टू अपलोड दैम ऑन द इंटरनेट on the machine is called web server. If you wish to view your web page, हमने आपको लास्ट ही वीडियो में बताया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर कि यदि आप कोई काम करते हैं, यदि आप HTML डिजाइन करते हैं, HTML के अंदर आप कोई वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट क्या होता है, नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और यदि कोई वेबसाइट बनाएंगे और उसको वेबसाइट को अपने कंप्यूटर में रखेंगे तो आपका वो इंटरनेट के ऊपर विजिबल नहीं होगा। यदि वो इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट के ऊपर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अपलोड करना पड़ेगा इंटरनेट के ऊपर, राइट। और वो अपलोड कहाँ पे होगा, वेब सर्वर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्या है, वेब सर्वर, क्योंकि वेब सर्वर ही तो स्टोर कीपर का काम करता है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा, ठीक है। स्टोर करने का काम, इंफॉर्मेशन को इंटरनेट की वेब सर्वर के अंदर स्टोर होती है। वेबसाइट वेब सर्वर के अंदर स्टोर होती है, वेबसाइट से रिलेटेड वीडियोस वेबसाइट के अंदर स्टोर वेब सर्वर के अंदर स्टोर होती है, राइट। ऑन द वेब सर्वर एवरी वेबसाइट इज अलॉटेड ए स्पेस टू स्टोर इट डॉक्यूमेंट। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आया। अज्यूम करो कि आप कहीं पे जाते हो या आप कहीं पे रहते हो। रहने के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेस, राइट। घर बनाने के लिए स्पेस, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए स्पेस, राइट। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्पेस। अब वेब सर्वर क्या करता है, अलॉट करता है। अलॉट करता है, अलॉट का मतलब क्या हो गया, क्या वो आपको परमानेंट दे देता है वो स्पेस, नहीं। वो आपको कुछ टाइम के लिए देता है, वो आपको रेंट पर देता है, वो आपको किराए पर देता है वो स्पेस, राइट। आप अपने कंप्यूटर में जो चाहे स्टोर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेब सर्वर के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट के थ्रू स्टोर करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेस अलॉट करवाना पड़ेगा, अपना स्पेस रजिस्टर करवाना पड़ेगा, राइट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऑन दी वेब सर्वर एवरी वेबसाइट इज अलॉटेड ए स्पेस टू स्टोर इट्स डॉक्यूमेंट। वेब सर्वर डील्स विद द रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट मशीन एंड प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट। वो किसके साथ डील करता है, क्लाइंट मशीन के साथ डील करता है, क्योंकि डेटा किसका स्टोर होगा, क्लाइंट का ही तो स्टोर होगा। भाई मान लो कि आपके पास कोई वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट होती है,
और आप उसमें उस वेबसाइट से कोई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, राइट। वो इन्फॉर्मेशन किसके लिए है? आपके लिए ही तो है। वो इन्फॉर्मेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो किससे डील कर रहा है? वेब सर्वर खुद से थोड़ी ना डील कर रहा है, वो क्लाइंट से डील कर रहा है। भाई एक एग्जांपल ये ले सकते हैं, कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट किसके लिए बनाती है? अपने लिए बनाती है? नहीं, कस्टमर के लिए बनाती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? वेब सर्वर कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, वो किसके लिए स्टोर करेगा? क्लाइंट मशीन के लिए स्टोर करेगा, क्लाइंट मशीन की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, राइट। तो डेटा जो भी स्टोर हो रहा है वो किसका स्टोर हो रहा है? क्लाइंट का स्टोर हो रहा है। कहाँ पे स्टोर हो रहा है? आपका वेब सर्वर के अंदर स्टोर हो रहा है, राइट। आई थिंक, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपका, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइंट मशीन। डू यू नो, आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं? क्लाइंट मशीन इज द कंप्यूटर फ्रॉम विच वी आर यूजिंग इंटरनेट। जहां से हम इंटरनेट यूज करते हैं वही तो क्लाइंट मशीन है। आप कहाँ से इंटरनेट यूज कर रहे हैं? आपके खुद के कंप्यूटर से, आपके खुद के मोबाइल से, वही तो आपका क्लाइंट मशीन है। और सर्वर किससे डील करेगा? सर्वर किससे डील करेगा? सर्वर किसकी प्रोसेस को कंप्लीट करेगा? क्लाइंट की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा या प्रोसेस करेगा, राइट। किससे डील करता है सर्वर? क्लाइंट से। तो ये ध्यान रखना है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो आर्किटेक्चर बनता है, जो डिजाइन बनता है, उसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, वेब होस्टिंग कंपनी। अब ये कहां से आ गया बीच में वेब होस्टिंग कंपनी? इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, in order to upload our website on the internet we must first register the website with a unique name। क्या करना पड़ेगा? दोबारा से अगेन रीड करता हूं, ध्यान से सुनना। इन ऑर्डर टू अपलोड, यदि आप अपलोड करते हैं आवर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, वी मस्ट फर्स्ट रजिस्टर द वेबसाइट विद यूनिक नेम। आपको अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करना पड़ेगा यूनिक नेम। अच्छा, यदि आपने जो आपने जिस वेबसाइट को रजिस्टर करवा लिया उस नेम से किसी वर्ल्ड में कोई भी वेबसाइट नहीं हो सकती, कोई भी नहीं, क्योंकि आपने उसको रजिस्टर करवा लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको आपकी वेबसाइट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन of the website we are providing with a space to store our website on the web server। जैसे ही हम अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करवा लेते हैं, वो जैसे ही हम रजिस्टर करवाते हैं वेब सर्वर हमें क्या प्रोवाइड करता है? स्पेस। और वहां पर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। एक होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग आज बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है? कभी आपने देखा हो कि आपके मोबाइल के अंदर एक ऐसी एप्स होती है जो डेटा या इंफॉर्मेशन या इमेजेस या वीडियो को स्टोर करती है। और स्टोर कैसे? आपकी ईमेल आईडी की हेल्प से स्टोर करती है। वही क्या, वो आपके मोबाइल का स्पेस यूज नहीं कर रही, वो किसका स्पेस यूज कर रही है? वेब सर्वर का। इट मीन्स गूगल के पास अपना खुद का सर्वर है। गूगल आपको क्या देता है? स्पेस प्रोवाइड करता है। यदि आप अपनी जीमेल ओपन करके देखेंगे तो वहां पर लिखा आएगा 15 GB फ्री स्पेस। जीमेल अपने वेब सर्वर में। बेटा सर्वर क्या होता है? कंप्यूटर ही तो होता है एक, उसके अंदर स्पेस ज़्यादा होता है, बस इतना सही तो है। तो उसमें स्पेस ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है? आपको स्पेस प्रोवाइड करता है। तो वो जो स्पेस प्रोवाइड कर रहा है वो फ्री प्रोवाइड कर रहा है। कहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है? खुद के सर्वर के अंदर। जीमेल अपने सर्वर के अंदर 15 GB डेटा फ्री प्रोवाइड करता है हर यूज़र को, कोई भी यूज़ करे उसको, अपना डेटा रखे, इंफॉर्मेशन रखे उसके लिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। चलो इस पॉइंट पे आते हैं। दिस स्पेस इज टेकन ऑन रेंट ऑन ए वेब सर्वर। मैंने अभी बताया, मान लो कि आप कहीं पे जाते हैं, कहीं पे घूमने जाते हैं, तो आप घूमने जाएंगे
मान लो 1 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, महीने भर के लिए जा रहे हैं, कितने ही दिन के लिए जा रहे हैं आप? क्या आप वहाँ हमेशा रुकने वाले हैं? क्या आप हमेशा रुकने वाले हैं वहाँ? नहीं। तो आप क्या करेंगे? क्या वहाँ 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो क्या वहाँ की ज़मीन खरीद लेंगे? क्या वहाँ का कोई हाउस खरीद लेंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? रेंट में परचेज करेंगे उसको, रेंट पे लेंगे ना कुछ दिन के लिए, राइट। होटल में रुकेंगे, वो भी रेंट ही देना पड़ेगा उस चीज़ का, आपको कुछ तो किराया देना पड़ेगा ना उसका। तो वो क्या हो गया? वो एज ए वेब सर्वर काम कर रहे हैं। तो मतलब वेब सर्वर आपको उस स्पेस परमानेंट नहीं दे रहा, वो रेंट दे रहा है, पर ईयर चार्ज करेगा आपके पास कि पर ईयर यदि आपने रेंट नहीं दिया तो आपकी वेबसाइट डिलीट हटा दी जाएगी, तो आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब देखो आगे क्या होता है। द कंपनी इज प्रोवाइडिंग दिस स्पेस इज कॉल्ड वेब होस्टिंग। ये कंपनियां जो आपको स्पेस प्रोवाइड कर रही है वेब सर्वर के अंदर, अपने वेब सर्वर के अंदर, वो क्या कहलाती है? वेब होस्टिंग कंपनी। वेब को होस्ट करने के लिए, किसको? वेबसाइट को होस्ट करने के लिए या वेब को होस्ट करने के लिए, वो कौन सी कंपनी होती है? वेब होस्टिंग कंपनी कहलाती है, जो आपको अपने वेब सर्वर के अंदर स्पेस प्रोवाइड करती है आपकी वेबसाइट को रखने के लिए, राइट। आगे मूव करते हैं। ये एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप कर लेंगे, बहुत इजी एक्टिविटी है, देख लेते हैं। ये आपको आपकी नोटबुक में भी नोट करनी है। वर्ल्ड वाइड, www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड वेब पेज। वेब ब्राउजर इज ए वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर क्या आएगा? वेब एप्लीकेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। www was first developed by English physicist, उनका नेम है टिम बर्नर्स-ली, राइट। राइट द नेम ऑफ एनी टू कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। यहाँ पे आपको क्या करना है? जैसे गवर्नमेंटल वेबसाइट है उसका नेम लिखना है, एजुकेशनल वेबसाइट है उसका नेम लिखना है, शॉपिंग वेबसाइट है उसका नेम लिखना है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी पहचान कैसे करें कि हम गवर्नमेंट कौन सी है, शॉपिंग वाली कौन सी है, आपकी एजुकेशनल कौन सी है, राइट। ये हम आने वाली इस स्लाइड के अंदर देखेंगे, राइट। चलो, डोमेन नेम सिस्टम अब बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। एवरी वेबसाइट नेम इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू नेमिंग सिस्टम। हर वेबसाइट को डिफाइन किया जाता है किसकी हेल्प से? एक नेमिंग सिस्टम की हेल्प से। उसी को क्या कहते हैं? डोमेन नेम सिस्टम। यदि आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करवा रहे हो ना, जिस समय आप रजिस्टर करवा रहे हो उस समय आपको डोमेन नेम परचेज करना पड़ता है, आपका वेबसाइट का नेम आपको देना पड़ता है, राइट। वो पैसे किसके लगते हैं रजिस्टर करवाने के? डोमेन नेम के। अकॉर्डिंग टू डीएनएस every website has a name followed by its generic domain। हर वेबसाइट, यदि अकॉर्डिंग टू डीएनएस के अकॉर्डिंग एवरी वेबसाइट हैज ए नेम, हर वेबसाइट का एक नेम होगा, फॉलोड बाय इट्स जेनरिक डोमेन, उसके साथ उसका जेनरिक डोमेन भी होगा। दिस जेनरिक डोमेन डिपेंड्स अपॉन द पर्पज और यूज फॉर विच वेबसाइट इज डिजाइन। ये डिपेंड, जेनरिक डोमेन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कि आपने वेबसाइट का पर्पज क्या है, आपने किस पर्पज से उस वेबसाइट को बनाया है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, हर वेबसाइट का एक डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम होता है। और डोमेन नेम हर वेबसाइट के साथ डोमेन नेम होगा, वही जेनरिक डोमेन नेम कहलाता है। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? वेबसाइट किस पर्पज के लिए बनाई है, ठीक। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एंड जेनरिक डोमेन नेम, इट कंसिस्ट ऑफ 3 characters code which indicates the primary function of the organization and their generic behavior। The most commonly used top level domain, इनको top level domain भी कहते हैं, जैसे .com कमर्शियली पर्पज के लिए, .net नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, .gov गवर्नमेंटल एजुकेशन, .edu एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, .org नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, .mil मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, .int इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक।
INT इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके जेनरिक डोमेन नेम होते हैं, राइट। ये सारे के सारे आपके जेनरिक डोमेन नेम, इसको देखेंगे आगे, बस इतना याद करो, .com, .net, .org, .edu, .gov, .mil, .nit। ठीक है, आगे बात करते हैं ज्योग्राफिकल या कंट्री डोमेन नेम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कैरेक्टर्स, उसमें 3 कैरेक्टर होंगे, इसमें 2 कैरेक्टर होंगे, which represent the different country and region all around the world. This code has been standardized by International Standard Organization. ISO ने बनाया है इसको, जैसे इंडिया के लिए .in, जापान के लिए .jp, USA के लिए this, USA, ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आप रीड कर लेंगे। जैसे चाइना के लिए .cn, ऑस्ट्रेलिया के लिए .au, इस तरह के ये सारे डोमेन हैं। अब बात करते हैं कि क्या होता है, ठीक है, देखते हैं, यहां पर देखते हैं। अब देखो, मैंने आपके लिए कुछ वेबसाइटों को ओपन किया कर रखा है। जैसे पहली वेबसाइट है, ये फर्स्ट वेबसाइट है आपके पास, ये वेबसाइट है, यहां पर टॉप के ऊपर ये नजर आ रहा है आपको, ठीक, ये मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और नोटपैड में आपको दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं इसको नोटपैड में। अब नोटपैड में देखो आपको क्या नजर आता है, ठीक है, आप देखेंगे नोटपैड में मैंने यहां एड्रेस बार से इस एड्रेस को कॉपी कर लिया है और यहां पर पेस्ट कर दिया, ये देखो, ये आप देखेंगे यहां पर क्या नजर आ रहा है लास्ट में, edu। तो अब ये edu देख के हमें ये पता चल गया कि ये कोई एजुकेशनल वेबसाइट है। ये कैसी वेबसाइट है, ये जो स्क्रैच जो है 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये आपकी एजुकेशनल वेबसाइट है, edu से पता चला हमें। आगे बढ़ते हैं, एक और वेबसाइट है हमारे पास, मैंने यहां से कॉपी किया, ये है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी की वेबसाइट, और मैं यहां से इसको कॉपी करके यहां पेस्ट करता हूं। यहां पे हमें मेरे को देखने पर पता चला .gov, ये गवर्नमेंटल वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, .in, ये इसका कंट्री कोड है। अब मान लो कंट्री कोड कब यूज किया जाता है, कोई वेबसाइट यदि एक कंट्री में रन करती है और वो अदर कंट्री में भी रन करती है, इन द सेंस मान लो इसी नाम की कोई और वेबसाइट मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको स्पेसिफिक कर दिया कि ये डोमेन नेम, ये एक स्पेसिफिक हो गया कि ये सिर्फ इंडिया में यूज होगा, ये डोमेन नेम इंडिया में यूज होगा, ये स्पेसिफिक कर दिया, इसके साथ इसका कंट्री डोमेन नेम लग गया ना, ये स्पेसिफिक हो गया, केवल इंडिया में यूज होगा, राइट। चलो, तो इसके बाद हमारे पास .com, ये आप देख रहे हैं, यहां से एक वेबसाइट। अच्छा, मैंने अभी अभी बताया था आपको ब्राउजर के बारे में, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ब्राउजर के बारे में डिस्कस किया था मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपके पास ब्राउजर नहीं है, आप लेटेस्ट वेब ब्राउजर चाहते हैं, तो ये एक वेबसाइट है filehippo.com, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट। हर तरह के सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे, हर तरह के सॉफ्टवेयर। तो आप चाहो तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ब्राउज़र के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ब्राउज़र नज़र आ जाएंगे, जो भी आपको डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर आपको ब्राउज़र की, तो यहाँ पर जो ये वेबसाइट है आपकी, ये कैसी वेबसाइट है, ये कॉमर्शियल वेबसाइट है, ये कॉमर्शियल वेबसाइट, ठीक। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर HTTP का मीनिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है इसका HTTP का, ये आने वाली वीडियो के अंदर देखिए। एक और आपके लिए मैंने URL निकाल रखा है, विकीपीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है ये भी, हर तरह की इन्फॉर्मेशन। देखो बेटा, इंटरनेट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मान लो कि 50% या 40% फेक इन्फॉर्मेशन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा फेक होती है। ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप विकीपीडिया को फॉलो करें, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, ये .gov ऑर्गेनाइजेशन। अब MIL, ये जो डोमेन नेम है, ये हमारे इंडिया में नहीं यूज़ होता, ये USA में यूज़ होता है, और ये USA का डोमेन नेम है .mil, मिलिट्री पर्पज़ के लिए। तो हम इन डोमेन नेम की हेल्प से पता लगा पाते हैं कि ये जो वेबसाइट है किस पर्पज़ के लिए बनी है, राइट। तो आई थिंक समझता हूँ कि, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब लास्ट एक स्लाइड बचती है, वो डिस्कस कर लेते हैं।
वर्किंग ऑफ डीएनएस। डीएनएस का मेन वर्क क्या होता है? मान लो आप यहाँ पर हैं, आपने क्या किया, अपने ब्राउज़र के ऊपर टाइप किया, आपने कोई रिक्वेस्ट किया और आपने कोई वेबसाइट को रिक्वेस्ट किया, ये कोई भी वेबसाइट रिक्वेस्ट हो सकती है, तो आपने रिक्वेस्ट किया ये, ठीक है, और आपने कोई भी रिक्वेस्ट किया तो वो डीएनएस सर्वर के पास, डीएनएस सर्वर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी? आईपी एड्रेस होगा। वो आईपी एड्रेस के बारे में आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। आपने देखा होगा हर जितने भी मैंने टाइप किए हैं उन सब के आगे एचटीटीपी लगा हुआ है। एचटीटीपी क्या करता है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड, आपकी इन्फॉर्मेशन को लेके जाने का और आपकी इन्फॉर्मेशन को आप तक लेके आने का। मतलब एचटीटीपी का काम क्या होता है? आपके ब्राउज़र से आपने कोई टाइप किया, उसको लेके जाएगा वेब सर्वर से, और वेब सर्वर से जो भी रिस्पॉन्ड हुआ वो आप तक लेके आएगा। तो एचटीटीपी का काम है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और समझ में भी आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है कोई पॉइंट, कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में डालेंगे और मैं उसको आपको रिप्लाई करूँगा। और आने वाली कुछ वीडियो, जैसे 1-2 वीडियो स्लाइड देने के बाद फिर हम ऑनलाइन डिस्कस करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।